नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो भी जीव रहते हैं उनकी संरचना और व्यवस्था अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग पोषण प्रक्रम का उपयोग करते हैं। तो हमारे जो पृथ्वी है उस पर एक ऐसा जीव भी है जिसके शरीर का आकृति कोई निश्चित नहीं रहता है और वह अपना शरीर का आकृति लगातार बदलते रहता है। जी हाँ, अमीबा। अमीबा हमारे पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसके शरीर का आकृति कोई निश्चित होता ही नहीं है और वो अपना शरीर का आकृति लगातार बदलते रहता है। आज उसी में हम लोग पोषण के बारे में जानेंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना शरीर की संरचना और आकृति लगातार बदलते रहता है। इसमें यह एक कोशिकीय है, इसमें केवल एक कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ये अपना पोषण कैसे करेगा सो देखिए। सबसे पहले इसका शरीर की आकृति कोई निश्चित होता ही नहीं है। इसमें आप जो ये देख रहे हैं ये पादाभ या इसको कूटपाद कहते हैं। कूटपाद या पादाभ कहते हैं। जब यह खाद्य कण को आसपास देखता है तो ये अपने पादाभ को विकसित करता है, धीरे धीरे इसको विकसित करेगा और विकसित करके यह अपना भोजन को अंतःग्रहण कर लेता है। विकसित करके और ये जुड़ेगा और ये भोजन को अंतःग्रहण कर लेता है। इस प्रकार अंतःग्रहण करता है। जैसे भोजन को अंतःग्रहण करता है तो इसके जो शरीर होता है उसमें पानी के बुलबुले की तरह खाद्य धानी होता है और उसी खाद्य धानी में इसके लिए इसके पाचक रस उपस्थित होते हैं जो कि इसके पाचन में मदद करता है। वह पाचक रस इस पर कार्य करता है और इसके जटिलता को कम सरलता में परिवर्तित कर देता है और उस सरल पदार्थ का उपयोग ये अपना वृद्धि करने के लिए और अपना गुणन करने के लिए इसके लिए अवशोषण कर लेता है और जो शेष पदार्थ बच जाता है उसे कोशिका की ओर गति कर देता है और वह इसी प्रकार शरीर से फिर बाहर निकल जाता है और इस प्रकार अमीबा में पोषण खत्म हो जाता है। बात करें मानव में पोषण की तो हम लोग पहले भी जान चुके। पोषण का मतलब होता है कि पहले ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को ग्रहण करना, उसे अवशोषण करना, उसका उपयोग करना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ये सब कार्य होगा तब ये पोषण कंप्लीट होगा। तो मानव में पोषण 5 प्रक्रमों में कंप्लीट होता है। पहला वो भोजन को अंतःग्रहण करता है, दूसरा वो भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित करता है, तीसरा उसका अवशोषण करता है, चौथा उसका शरीर में सही जगह भेजा जाता है और पांचवा जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसका निष्कासन करता है। इस पांचों का नाम अलग अलग है, आइए उसको हम जानते हैं। तो मानव में पोषण के ये 5 चरण हैं जिसमें से पहला है अंतःग्रहण, जिसका अंतःग्रहण मतलब कि वह प्रक्रिया जिसमें भोजन को ग्रहण किया जाता है शरीर के अंदर जीव के द्वारा, यानी कि उसे ही अंतःग्रहण कहते हैं। दूसरा है पाचन, इसमें भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद अवशोषण होता है, इसमें जो पचित पदार्थ होता है उसको शरीर के वृद्धि विकास के लिए शरीर में अवशोषित किया जाता है। और वो अगला है स्वांगीकरण, जो अवशोषित पदार्थ होता है उसे शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। और लास्ट है निष्कासन, जो इस पाचन के दौरान जो भी अवशिष्ट पदार्थ बचा है जिसका शरीर में कोई कार्य नहीं है उसे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, अवशिष्ट पदार्थ को, जिसे हम लोग निष्कासन कहते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग बारी बारी से इन सभी प्रक्रमों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।